हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम यहाँ पर बेस्ट गेमिंग फ़ोन अंडर 20,000 में हम गिनने वाले हैं कि कौन से है। अगर आप गेमिंग पर्सन हो, गेम चलाने वाले हो, तो आपके लिए 20,000 से नीचे कौन कौन फ़ोन आ सकता है, तो इस पर आप ध्यान देंगे। तो बेस्ट गेमिंग अंडर 20,000 इन इंडिया में अक्टूबर 2024 में आज के रिसेंटली आज के इस महीने कौन कौन सा फ़ोन आने वाला है हमारे इसमें, चाहे आप चलाने देखते हैं। तो जैसे हम ये आपने डिवाइस स्टैंडर्ड रेंज प्राइस है कस्टमर जैसे गेमिंग फ़ोन अंडर 20,000 इन इंडिया स्मार्टफोन्स है। iQOO Z9 12 मार्च 2000 लॉन्च डेट हुआ था 19,999। नार्जो सर्बो 70 टर्बो सितंबर ये होता 9 सितंबर 2024 को होता 16,000 यानी कि 17,000 के आसपास आ सकता है। उसके बाद तीसरा है वीवो T3 ये 21 मार्च को हुआ था 19,999 पे। और उसका बाद iQOO Z9 ऐसा ये हुआ था 21 अगस्त 2024 को, ये 20,000 में आ रहा है। इसी में फ़ोन वन ये है कम नथिंग का ये एक ब्रांड है। तो 8 जुलाई 2024 को हुआ था, ये 16,000 में आ रहा है। और कुछ Z9 की तरह देखेंगे। Z9 ये रिव्यू होता है अपना 20,000 से। इसका आता है 8 GB और 256 GB रेंज के साथ, और इसमें बेस्ट 20,000 में ये बेस्ट कैमरा फ़ोन्स में भी आ सकता है। डायमेंसिटी इसकी मीडियाटेक डायमेंसिटी 7,200 SoC ये आता है। तो स्कोर के 7,28,524 के, और गीगाबाइट के स्कोर्स के गीग बेंच के स्कोर से हम देखेंगे तो 11,990, और सिंगल कोर 2681 फुल मल्टी कोर है। और ग्राफिक डायमेंशन फुल और कॉल ऑफ ड्यूटी और वेरी हाई बीजीएम में HDR सेटिंग में जा सकता है। तो ये रही ये। और ग्राफिक सेटिंग से बात करें BGM PPI सेट में भी आ सकता है 32, और आफ्टर गेमिंग जब हम दे तो 39.4 बैटरी ड्रॉन 6% हो जाता है। तो ये आपके लिए एक्सलेंट हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि Realme Narzo 7 टर्बो, ये टर्बो 70 टर्बो जो है ये 128 12 GB 256 GB के साथ पावर डिवाइस है। मीडियाटेक डायमेंसिटी 7,300 एनर्जी के साथ 7 लाख अंततः स्कोर मेन पॉइंट आता है। जो भी 7 लाख के ऊपर आता है वो हमसे जाना जाएगा कि सबसे बेहतरीन फ़ोन। गीगाबाइट के साथ ये 1052 और ये 2,959 पॉइंट्स के साथ मल्टी टेस्ट में आया है। और GT के गेमिंग फ़ोन है। बेस्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाता है Realme का ये जो उन्होंने आज की इसमें बनाया है, और जो ऑफर है BGM में सेटिंग HD सेटिंग में HDR नहीं आ रहा है, और APS अल्ट्रा में दिखा रहा है। तो बिफोर गेमिंग 27 और 36 आफ्टर गेमिंग के 23 मिनट के बाद, और 7% बैटरी ड्रॉप परसेंटेज की चांसेस है। और 30 मिनट के बाद ये टेम्परेचर गोज टू 26, ये इसका टेम्परेचर जाता है वो 27.4 टू 36 डिग्री टेम्परेचर इस वजह है। मतलब रेंज इस प्राइस लिस्ट में ये सबसे बढ़िया जाता है। और ड्रॉप इसका जाता है 7% जाता है जब हम इसको कॉन्सेंट्रेट मतलब बराबर 30 मिनट तक हम चार्ज कर मतलब गेमिंग खेलते रहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं Vivo T3 के, ये भी गेमिंग फ़ोन में आता है। और रिव्यू इसका देखेंगे कि प्राइस इसमें 20,000 है। 8 GB 256 GB के साथ मीडियाटेक इसका 7,200 चिपसेट है, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग। तो ये आता है अपना। इसका जो अब हम अंत तो उसको देखते हैं 7,15,952 पॉइंट्स के साथ, और 1,1167 सिंगल कोर्स स्कोर्स है, और 2,638 मल्टी स्कोर कोर्स गीगाबाइट के साथ फैंटास्टिक डिवाइस है। ये BGM को HDR सेटिंग में आता है। HDR सेटिंग का बात करें तो इसका आता है BGM FPS ये 60 है, और बिफोर गेमिंग टेम्परेचर 29 और आफ्टर गेमिंग 37 पॉइंट है, और ये 6% गिर रहा है। और ये आपने देखा होगा ड्रेन बैटरी इसमें 6% आ रहा है। अब हम देखते हैं iQOO Z9S के मुकाबले ये 20,000 के कैब आसपास ही आता है। और Antutu मीडियाटेक डायमेंसिटी 7,300 SoC के साथ 12 GB 256 GB स्टोरेज के साथ ये आता है अपना। तो उसको जब हम देखते हैं इसको आता है 7 लाख समथिंग आता है। एंड विद 1,044 के सिंगल कोर टेस्ट हैं, 3,000 मल्टी टेस्ट। और ये मुझे लगता है ये iQOO माना जाता है, ये गेमिंग परफॉर्मेंस की आर पार ही जाता है, ये उसकी इसी के नाम से जाना जाता है। और हम इसके जाता है BGMI यानी कि एक्सट्रीम अल्ट्रा से भी एक और एक्स्ट्रा लेवल आती है एक्सट्रीम HDR लेवल 28 और 31। इसका मतलब ये iQOO माना ही जाता है, iQOO को ब्रांड होता है वो माना जाता है गेमिंग पर्पज़ के लिए। तो
जो 30 मिनट के गेम में हम इसका टेम्परेचर जब तो 31 यानी कि ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन हो सकता है। अब हम सी एम ये नथिंग का एक और ब्रांड है, तो इन्होंने 16,000 में ही इतनी बेस्ट परफॉर्मेंस 7,000 मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 के 8 GB रैम और 256 GB स्टोरेज के साथ बेंचमार्क्स इसका आया है 6,42,127। इसका मतलब आप इसमें ये कह सकते हो कि अगर आप ये पहला ब्रांड है तो इस पर आप ना ही लो, मेरे हिसाब से ना ही लो तो अच्छा है, क्योंकि बाकी हमने जितने भी ब्रांड्स देखे उसमें से 7 लाख के ऊपर चले जा रहे, लेकिन ये 6 लाख ही है। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है। तो 1,1500 में 2,887 गीगा बेंच के साथ आता है। HDR सेटिंग्स में इसका भी आता है 20 और इसका भी ज़्यादा नहीं है, 7% की बैटरी ड्रेनिंग आती है। अब हम देखें रियलमी ना तो मीडियाटेक, ये इसका आपने देखा होगा कितनी प्रोसेसर है, मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300, एनर्जी 6 GB प्रोसेसर के साथ 6.6 इंच के 160.4 डिस्प्ले के साथ 50 मेगा रियर पे के साथ टू साइड 60 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा 5000 mAh की बैटरी है। अब हम देखिए प्राइस अमेजोन में देखिए क्यों तो 6000 यानी कि 17,000 में ऑटोजोन मिल जाएगा। अब हम देखिए iQOO Z9s मीडियाटेक में 7300 8GB रैम के साथ 6.77 इंच के साथ डिस्प्ले 50 मेगापिक्सल प्लस 2 रियर और 16 में और 5500 mAh की बैटरी। ये इसकी फ्लिपकार्ट की बात करें तो 25,000 में आ रहा है। और ये iQOO Z9s इमेज इसकी बात की जाए हो CMF जो नथिंग का एक ब्रांड है, उन्होंने फ़ोन निकाला है 7,300 मीडियाटेक डायमेंसिटी के साथ 6 GB और 6.67 इंच के साथ 50 मेगापिक्सल 2 सेल्फी 5000 और ये आप देखेंगे कि 15,000 में आ रहा है और इमेज भी आप देख सकते हो। तो इसी के साथ आगे की जो भी आने वाले हैं आप गेमिंग से रिलेटेड चाहे परफॉर्मेंस से रिलेटेड जो भी फ़ोन आते रहेंगे मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। तब तक के लिए गुड